अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ सेल की हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम किस तरह पॉइंट ऑफ सेल में मास्टर डाटा सेटअप करते हैं। तो मास्टर डाटा सेट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो परचेज़ का है। उसमें हम देखेंगे कि हम परचेज़ किस तरह करते हैं, उसकी सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे करते हैं। उसके बाद हम जब उस चीज़ स्टॉक में ऐड हो जाती है तो हम उस स्टॉक की रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं इन्वेंट्री के ऑप्शन में। इन्वेंट्री में स्टोर के ऑप्शन में हम डायरेक्ट जीआरएन और लोकल परचेज पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में हम एंट्रीज करेंगे जो चीज़ हमें आ रही है सप्लायर से, कितनी क्वांटिटी में आ रही है। तो सबसे पहले हम अपना सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, इस तरह हमने सप्लायर सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद हम अपनी आइटम सेलेक्ट करेंगे कि हमारी आइटम कौन सी आ रही है। हमारी आइटम लेट्स कोक आ रही है तो हम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कितनी क्वांटिटी हमें रिसीव हुई है वो हम इंटर करेंगे। 100 क्वांटिटी हुई है। उसके बाद हम इसके पर यूनिट का रेट इंटर करेंगे। जैसे हमने 17 इंटर किया तो ये इसने 100 यूनिट की अमाउंट ऑटोमेटिकली काउंट कर लिया है। तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो साथ ही चीज़ नीचे लिस्ट में ऐड हो जाएगी। इसी तरह हम जितनी चीज़ें चाहेंगे 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं जो हमने परचेज़ की हैं। इसके बाद हमने कोक हाफ लीटर की है तो कोक हाफ लीटर की हम क्वांटिटी इंटर करते हैं। लेट्स सपोज हमने 50 क्वांटिटी इंटर कर दी है। उसके बाद हम इंटर करेंगे इसका रेट पर यूनिट का। तो इसका हमने 35 रेट इंटर किया है तो 50 यूनिट का 35 के हिसाब से जो कैलकुलेशन बनती है उस सिस्टम ने कैलकुलेट कर दी है। तो हमारे पास ये सामने शो हो रही है। उसके बाद हम इसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये भी लिस्ट में ऐड हो जाएगी। अब अगर कोई रिकॉर्ड हमने अपडेट करना है तो सिंपल हम उस रिकॉर्ड पे नीचे डबल क्लिक करेंगे, वो रिकॉर्ड ऊपर कॉल हो जाएगा तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने इसकी क्वांटिटी भी 50 कर दी है कोक की, तो एंटर दबाएंगे तो इसका रेट भी उस हिसाब से अपडेट हो जाएगा। करने के बाद हम अपडेट पे करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब जिस तरह हम इसका रेट भी हमने अपडेट कर दिया, इसका पर यूनिट इसका रेट भी ठीक है अपडेट कर सकते हैं हम। जिस तरह इसका हमने 30 रुपीज़ कर दिया तो जैसे अपडेट करेंगे तो डबल क्लिक करके कॉल करेंगे तो रेट अपडेट करने के बाद हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो रेट उसका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे इस ट्रांजैक्शन को सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सक्सेसफुली सेव का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हम इसको पोस्ट क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, इसकी क्वांटिटी पोस्ट हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हम इसकी वैल्यू पोस्ट करेंगे, पोस्ट बाय वैल्यू हो जाएगा। यस, तो ये रिकॉर्ड जैसे ही पोस्ट होता है तो ये हमारे स्टॉक में इन हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं परचेज़ की डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हैं, हम देखते हैं उन रिपोर्ट्स को। इसके बाद स्टॉक की डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हैं, उसके लिए हम इन्वेंट्री में रिपोर्ट्स में और परचेज़ की रिपोर्ट्स में आएंगे। परचेज़ की रिपोर्ट्स में हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट तरह की रिपोर्ट शो हो रही हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले रिपोर्ट है परचेज़ जीआरएन वाइज रिपोर्ट। हम जैसे क्लिक करेंगे तो उसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेट वाइज और जीआरएन वाइज रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी कि हमने सबसे पहले जो आइटम्स ख़रीदे हैं वो ये हैं, उनका टोटल ये है। सेकंड जीआरएन में हमने जो ख़रीदे हैं उनमें ये टोटल है। इसी तरह हमारे पास ये जीआरएन वाइज डेट रिपोर्ट शो हो रही है। इसके बाद हम डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हो रहे हैं। परचेज आइटम वाइज समरी है, इसमें हमारे पास जो टोटल आइटम हमने परचेज़ की उनकी समरी शो हो रही होगी कि हमने अभी तक जो कोक है रेगुलर वो कितनी परचेज़ की है और उसकी क्या वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास परचेज़ पार्टी आइटम वाइज डिटेल है कि हमने कौन सी पार्टी से कौन से आइटम परचेज़ किए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि हमने पार्टी ABC, ये जो हमारी
इससे हमने ये चीज़ें परचेज़ की हैं, इसमें क्वांटिटी है, इसमें हमारे पास उसका मेजरिंग यूनिट आ रहा है, उसके बाद एंड में हमारे पास उसकी टोटल वैल्यू आ रही है। उसके बाद हमारे पास ये XYZ पार्टी है, तो हमने इसमें इससे क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। इसके अलावा हमारी परचेज़ में डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हैं जिनको हम मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ रही है ग्रुप वाइज परचेज समरी, परचेज विदाउट वैल्यू। उसके बाद हमारी परचेज डिपार्टमेंट वाइज आ रही है। उसके बाद हमारी मंथली परचेज आ रही है। इसमें डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं स्टॉक की रिपोर्ट्स। उसके लिए हम क्लिक करेंगे रिपोर्ट्स पे और स्टॉक पे। तो हम इससे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितना रिमेनिंग स्टॉक है सेल होने के बाद। डे एंड में या जब चाहें हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें सोल्ड हो गई हैं उनके अलावा हमारी शॉप में, हमारी स्टोर में कितनी स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके लिए हम से स्टॉक की रिपोर्ट्स देखते हैं। स्टॉक की रिपोर्ट्स डिफरेंट तरह के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं POS, स्टॉक इन हैंड POS। तो इसको हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास स्टॉक की रिपोर्ट आ जाती है कि हमारे स्टोर में इस टाइम कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। जिस तरह हमारे पास ये छोटी रिपोर्ट आ रही है, इसमें हमारे पास शो हो रहा है कि कोक रेगुलर हमारे पास 200 ml है, मतलब कोक हाफ लीटर है हमारे पास पड़ी हुई वो 100 है। पेप्सी 1.5 लीटर हमारे पास 99 स्टॉक में पड़ी हुई है और 2.5 पड़ी हुई है हमारे पास 96 क्वांटिटी। इसी तरह ये स्टॉक की रिपोर्ट्स है डेट के लिहाज से। इस पर मुख्तलिफ फ़िल्टर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम फ्रॉम और टू डेट पे निकाल सकते हैं। उसके बाद आइटम सर्च है हमारे पास। इसमें हम आइटम सर्च करके सिर्फ बेवरेजेस की निकाल सकते हैं कि हम देखना चाहें बेवरेजेस की कितनी है। अगर बेवरेजेस में हम सिर्फ कोक की देखना चाहें तो सिर्फ हम कोक की निकाल सकते हैं। अगर कोक में सिर्फ हम देखना चाहें कि रेगुलर कोक कितनी है तो ये भी हम सिर्फ अलहदा प्रिंट कर सकते हैं इधर फ़िल्टर लगा के। तो ये था हमारा इसमें हम स्टॉक का कि हम परचेज़ किस तरह करते हैं। उसके बाद परचेज़ की डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स। इसके बाद हम स्टॉक की रिपोर्ट्स कैसे चेक कर सकते हैं। स्टॉक की डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हैं। तो इस आज की वीडियो में ये हमारे टॉपिक कवर होते हैं।